और मैं आपको बता दूं, प्रवक्ता 100 टन का पत्थर रख के भी राहुल गांधी को डिफेंड करने की 100 कोशिश कर ले, 100 कोशिश कर ले, और बेचारे हमारे प्यारे आचार्य जी कमंडल में कितना भी पूरा समुंदर भर के लाके समुंदर का पानी भी राहुल गांधी के ऊपर डाल करके उन्हें आशीर्वाद दे, फिर भी राहुल गांधी लॉन्च नहीं होने वाला है। रॉकेट में फ्यूएल नहीं है, फ्यूएल नहीं है रॉकेट में, कैसे लॉन्च होगा ये? फिर उसके बाद आ गई सोनिया जी, वो बोली हम गरीबी हटाएंगे। फिर राहुल गांधी आके बोल रहे हैं कि झूठ को जला देंगे। क्या क्या जलाएंगे ये, क्या क्या जलाएंगे? तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। आप ये बात अगर ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी हिंसा के समर्थक है, तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। राहुल गांधी जी और श्रूड हैं और या कनिंग हैं, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। राहुल गांधी निर्मल हृदय व्यक्ति हैं, और इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राहुल गांधी जी को जो लोग सलाह देते हैं, अरे ये तो आज कमाल हो गया। राहुल गांधी के लिए तुलसीदास जी ने कहा है, ये तो मुझे पहली बार मालूम पड़ा। और देखिए आज यहाँ बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आज आचार्य जी कोई छोटे नेता नहीं है, आचार्य वर्बी हैं और कांग्रेस के भी आचार्य हैं। इन्होंने इर्द गिर्द जो है सुपारी लेने वाले लोग हैं, जो जिन्होंने राहुल गांधी से सब करवाया है। तो आप बताइए, इन्फिल्ट्रेशन मतलब राहुल गांधी के दुर्ग में इन्फिल्ट्रेशन हो गया है और ये चले हैं लड़ने के लिए हमसे। अरे पहले तो इनको निकालो जो सुपारी लेके बैठे हैं, बाद में हमारी चर्चा करना, नंबर 1। नंबर 2, ये तो कैसे हो? देखिए पादरी जी ने बोला कि शक्ति तो ऐसी है, शक्ति तो कोई भगवान नहीं है। उस समय तो किसी ने जीभ नहीं पकड़ा हुआ था राहुल गांधी का। अरे अगर अमन भाई आप होते, अगर राठी जी होते, मैं होता, और मुझे तो लगता है कि शायद अगर राधिका जी भी होती, शायद मगर, और आचार्य जी तो जरूर अगर वहां होते तो तुरंत उठ खड़े होते और बोलते नहीं नहीं आप ऐसा अपमान नहीं कर सकते हैं, भगवती माँ का ऐसा अपमान नहीं कर सकते हैं, शक्ति की ऐसी अपमान नहीं कर सकते। मुझे लगता है शायद राधिका भी इसका अपोज करती। अब मुझे पता नहीं राधिका शक्ति में मानती है या नहीं मानती है, ये मुझे नहीं पता, ये उनका व्यक्तिगत विषय है, वो किसी को भी माने, मैं सम्मान करता हूं। मगर मुझे लगता है कि रागी भाई तो खड़े हो जाते कि नहीं भैया मैं तो नहीं सुनूंगा शक्ति के विरोध में ऐसा। और अमन भाई आप तो 100% खड़े होते और कहते हैं हिंदुस्तान में आप भगवती दुर्गा माँ के खिलाफ ऐसे कहोगे। और आचार्य जी तो बिल्कुल क्रोधित हो जाते और श्रापित भी कर सकते थे। मगर आप पूछिए राधिका जी से, वो अपोज करती क्या? राहुल गांधी ने अपोज ही नहीं किया। क्यों नहीं अपोज किया? क्यों नहीं अपोज किया? क्या वो सुपारी लेने वाले लोगों ने राहुल गांधी जी के चेहरे पर अपना हाथ रखा था, मुंह बंद कर दिया था कि नहीं अपोज करना है? पूछिए राधिका जी अपोज करती कि नहीं करती, आप राधिका जी से पूछिए पहले। और सोनिया गांधी जी वही महिला हैं जिसने अटल बिहारी वाजपेयी जी की इंडिया शाइनिंग को खत्म कर दिया था। ये बात करते हैं ना कि कांग्रेस नष्ट कर दी आप लोगों ने। अरे चुप रहो संबित पात्रा और सुनो, जवाब दे रही हूँ। तुम जो डिसाइड करोगे वो जवाब नहीं दूंगी। सुनो क्या चुप रहो, ये बदतमीजी करने आई हैं आप क्या? ये बदतमीजी करते बार बार मेरे धर्म पे सवाल उठाओ। तुम ये नहीं जानते देश के संविधान में क्या लिखा है? तुम्हारे धर्म पे? मैं राहुल गांधी के धर्म पे सवाल उठा रहा हूँ जो भगवती माँ का सम्मान नहीं कर सकता है, मैं उसके धर्म पे सवाल उठाऊंगा, हजारों बार उठाऊंगा। तुम उसे बोलो चुप रह के बैठने के लिए, जो भगवती माँ के लिए सम्मान नहीं कर सकता। यहाँ के बदतमीजी करना बंद करो। तुमको तमीज सिखाओ। सारे इनके प्रवक्ता ऐसे ही बदतमीज है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ऐसे डूब रही है। अरे चलो झूठे, सुप्रिया सुले भी ऐसी ही, ये भी ऐसे ही, सारे यहाँ पर बदतमीज प्रवक्ता भर रखे कांग्रेस पार्टी ने। ठीक कहा था इनको गुलाम नबी आजाद ने, मैं अपनी बात रखूं। ठीक कहा था गुलाम नबी आजाद ने इनके लिए। ये पहले इन्हीं कांग्रेस, इन्हीं प्रवक्ताओं ने डुबाया है। और ये ठीक कह रहे हैं कि सुपारी इसने भी लिया हुआ है। देखिए यही तो राहुल गांधी का सुपारी इसने भी लिया है। ठीक बोल रहे हैं आचार्य, डिबेट का टाइम खाएंगे। ये सब सुपारी लेके बैठे हैं राहुल गांधी को खत्म करने। राधिका ऐसे पादरी से मिलना चाहिए था क्या आपके नेता को? बोलो आचार्य जी कह रहे हैं गलत बोला, आप भी कह दीजिए गलत बोला पादरी जॉर्ज ने। देखिए सिंपल बात मैं आपको बहुत साफ शब्दों में जी प्लीज। कोई भी भगवान के बारे में किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। सब अपने अपने धर्म के बारे में जानते हैं। अगर कोई अपने धर्म के बारे में कुछ बता रहा है वो उनका धर्म है। हम एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं, सेक्युलर आप भी टोकती अगर आपके सामने कोई ऐसा बोलता है। रोकना चाहिए था या नहीं रोकना चाहिए था जब मां का अपमान हो रहा था? एक समुदाय, एक विशेष व्यक्ति का ये देश है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी और आरएसएस का देश नहीं है। अमन भाई इन्होंने कहा झूठ को जला देना है। हाँ ये कहा था, झूठ को जला देना। जवाहरलाल नेहरू क्या कहते थे? सुनिए ना, जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि हम गरीबी हटा देंगे। उसके बाद आ गई इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा हम गरीबी समाप्त कर देंगे, गरीबी हटाओ। उसके बाद आ गए उनके प्रिंस चार्ल्स, क्या नाम है, राजीव गांधी, हम गरीबी हटा देंगे।
हम झूठ को समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद आ गई सोनिया जी, वो बोली हम गरीबी हटाएंगे। फिर राहुल गांधी आके बोल रहे हैं कि झूठ को जला देंगे। क्या क्या जलाएंगे ये, क्या क्या जलाएंगे? पूरे हिंदुस्तान को अपनी बपौती समझने वाली ये एक परिवार झूठ के सहारे पर, फाउंडेशन पर, इस हिंदुस्तान पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के सहारे राज करती रही। ये किसी और को क्या जलाएगी? आज जनता ने लोकतांत्रिक रूप से इस पार्टी को समाप्त किया है और यही कारण है इनकी बौखलाहट का। ये प्यार की राजनीति की बात करते हैं, किस प्रकार से चिल्ला रहे हैं आप देखिए। और मैं आपको बता दूं, प्रवक्ता 100 टन का पत्थर रख के भी राहुल गांधी को डिफेंड करने की 100 कोशिश कर ले। बेचारे हमारे प्यारे आचार्य जी कमंडल में कितना भी पूरा समुंदर भर के लाके समुंदर का पानी भी राहुल गांधी के ऊपर डाल करके उन्हें आशीर्वाद दे, फिर भी राहुल गांधी लॉन्च नहीं होने वाला है। रॉकेट में फ्यूएल नहीं है, फ्यूएल नहीं है रॉकेट में, कैसे लॉन्च होगा ये? और इसी कारण से ये घृणा की राजनीति को फैला रहे हैं। आचार्य जी आप जीसस क्राइस्ट को मानने वाला पादरी अगर दूसरे धर्मों के खिलाफ, दूसरे धर्मों की आस्था जहां देवी देवताओं में, उनके खिलाफ अगर बोलता है तो मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूं। वाहियात बयानबाजी करने वाले और जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला बयान उन पादरी साहब का है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने राहुल गांधी जी की मीटिंग इस पादरी के साथ फिक्स कराई, इस तरह के बेहुदे आदमी के साथ फिक्स कराई, वो उन नेताओं से भी पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस के ऐसे बहुत से नेता हैं जो राहुल गांधी जी के साथ रहते हैं, राहुल गांधी जी को सलाह भी देते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के भविष्य को चौपट कर रहे हैं।